श्री राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर। आयहु आसन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। श्याम रामचंद्र की जय। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरनय पार। जहाँ सकल सुर शेष मणि, राम लीन अवतार। श्याम रामचंद्र की जय। दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है। जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गए चंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ। जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई आनंद बस प्रसन्नता से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठ धाये। रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बरबाज बिराजे। भरत जी ने सब साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्षों को बुलाया और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठि चंचल करनी, आय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी अर्थात अच्छी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जातियों के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। तिन सब छयल बयसवारा, भरत सरिस बैराज कुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं।
उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन। जुग पद चर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण। श्याम रामचंद्र की जय। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नव युवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े निकसी भये पुर बाहिर ठाढ़े। फेरहि चतुर तुरग गति नाना हर सही सुनि सुनि पनव निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चंवर चारु किंकिन धुनि करहीं भानुजान शोभा अपहरहीं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। सांव करन अगणित है होते ते तिन रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहीं थलहीं की नाई टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शास्त्र सब साजु बनाई रथी सारथिन लिए बोलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबहीं जो जहीं कारज जात।
श्याम रामचंद्र की जय। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरनी परी अंबारी, कहीं न जाही जही भांति संवारी। चले मात गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थीं सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य जो कुर्सी नुमा होते हैं ऐसे तामजान हैं। और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़े जो जहि लायक। बेशर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु बरे अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद कर चले। कोटिन कांवरी चले कारा, विविध वस्तु को बर न पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाज बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हरसु, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिबे नयन भरे, राम लखन दो वीर। श्याम रामचंद्र की जय। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर प्रसन्नता से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाज
हिंस चहुरा। निदरे घनहि घूम रही निशाना, निज पराई कछु सुनिए न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे रज हुई जाय पशान पबारे। चढ़े अटारिन देखें नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाए बखाना। तब सुमंत्र दुष्यंदन साजी, जो तेरबि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं शारद पहि जाहि बखाने। राजु समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंजयति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाई नरेश। आप चढ़ऊ चंदन सुमिरे, हर गुर गौरी गणेश। श्याम रामचंद्र की जय। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु और पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहनप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीति वेद विधि राऊ, देखी सबहि सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके
तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सो मेरे राम गुर आयसु पाई चले महीपति शंख बजाई हर से विबुध बिलो की बराता बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री राम जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयउ कोलाहल है गए गाजे व्योम बरात बाजने बाजे सुर नर नारी सुमंगल गाई सरस राग बाजही सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगीं और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगीं। घंट घंटी धुनि बरनी न जाही सरव करही पाइक फराही करही विदूषक कौतुक नाना हास कुशल कलगान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचा वहीं कुंवर बर अकानी मृदंग निशान नागर नट चित वहीं चकित डगही न ताल बंधान। श्याम रामचंद्र की रे। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी नहीं डिगते। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान जो जन जहाँ से आयो श्रोता करो बयान। श्रोता निज निज ग्रह गए शंभु गए कैलाश हनुमान प्रियता गए सेवक तुलसीदास।